हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 27, जिसमें आपको पढ़ना है प्रोजेक्टर एंड कैमरा। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्टर और कैमरा में आपको क्या क्या पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स 27, इसमें आपको पढ़ना है प्रोजेक्टर एंड कैमरा। सभी लोगों ने कैमरा खूब अच्छे से यूज किया है, मगर आज उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पर्पस से फिजिक्स में ज़्यादा कैमरा का यूज करना है, बजाय हम आपको फ़ोटोग्राफी करना नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि हमें खुद भी नहीं आता है। इसलिए हमको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इसको। तो देखिए, प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक यूनिट होती है प्रोजेक्शन की, जिसमें कि ये देखिए एक मिरर होगा इस तरीके का, इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। इसमें देखिए कार्बन आर्क होता है, ये इस टाइप से, ये कार्बन आर्क है, इसका नाम है कार्बन आर्क। ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर है। ये कार्बन आर्क हो गया। इससे लाइट इस प्रकार से, देखिए ये लाइट इस प्रकार से, ये इसके सेंटर पर हम रखेंगे, इसके मिरर के, जिससे कि लाइट जहाँ से ये देखिए यहाँ से ये पास हो रही लाइट सेंटर से, तो सेंटर की ओर ही ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और आगे आपको मिलेंगे कंडेंसिंग लेंस। कंडेंसिंग लेंस कौन से होते हैं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इनको बोलते हैं कंडेंसिंग लेंस। ये दो होते हैं, और यही रेज जो है इस तरीके से इसमें पड़ती है। ये देखिए कार्बन आर्क जो है ये एक लैंप है, एक तरीके के, स्वयं लाइट जनरेट करता है, सोर्स है लाइट का, और इससे रिफ्लेक्ट होकर के कंडेंसिंग लेंस में पड़ती है। और इसके बाद क्या होता है, इस पर पड़ने के बाद रेज जो है वो पैरेलल हो जाती है इस प्रकार से। आगे आप देखेंगे कि एक फिल्म होती है, ये देखिए फिल्म आप देख रहे हैं, इसको फिल्म बोलते हैं, और स्लाइड भी बोलते हैं, स्लाइड। तो ये लाइट इस पर पड़ रही है इस तरीके से, ये लाइट पड़। आगे एक मिलेगा आपको प्रोजेक्टिंग लेंस होता है, जब ये लाइट इसमें पड़ती है इस तरीके से, ये देखिए ये यू हो गया, क्योंकि फिल्म और स्लाइड जो इसमें फिगर बना होगा वही फिगर आपका जाके स्क्रीन में बनता है। तो आगे आप देखेंगे ये यहाँ पर स्क्रीन बना हुआ है, ये स्क्रीन बना हुआ है, ओके। तो इस प्रकार से लाइट इसमें जाकर के कन्वर्ज हो जाती है। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, और ये लाइट को इस प्रकार से कन्वर्ज कर देता है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये इमेज बन जाती है। तो ये देखिए कि ये V है, ये स्क्रीन है, ये आपका लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है, और ये U है।
ये फिल्म में जो भी होगा आपका फिगर वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरी की पूरी जो है प्रोजेक्शन यूनिट है। ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन यूनिट। प्रोजेक्शन यूनिट है ये। और ये जो आपको ऐसे दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये कुछ नहीं होता है, कम्पैक्ट सा इतनी बड़ी डिब्बी सी होती है, उसी से ये लाइट यहाँ से पैरेलल निकल करके और इस में जाके ये स्क्रीन पर इमेज बनाती है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो इमेज होगा उसी का इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनेगा। जो इसमें इमेज बनती है, कैसी बनती है इमेज, फिल्म में इमेज इन्वर्टेड होती है, तो स्क्रीन में वो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, बल्कि इसमें जो है हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो स्लाइड में जो फिल्म हमें आपको इन्वर्टेड होगी तो यहाँ पर वो इरेक्ट हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल पर्पस से अगर देखें तो प्रोजेक्शन लेंस ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला लगा देंगे तो हम इसमें से u और v f3 में से कोई दो दिए होंगे, एक निकाल लेंगे। uv दिया है तो प्रोजेक्शन लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से स्क्रीन को भी कितना आगे पीछे रखना है इमेज के हिसाब से, तो ये आप देख लेंगे। तो ये हमारा जो है प्रोजेक्टर है, ये हमारी स्लाइड है जिसका इमेज हमें वहाँ पर देखना है। तो आइए इसमें हम आपको कुछ बातें बताएंगे, उनको आपको देखना है। देखिए, अगर प्रोजेक्शन लेंस और स्क्रीन के बीच में या फिल्म और स्लाइड के बीच में कोई भी हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अगर हम कोई प्लेट रख देते हैं, ग्लास प्लेट, तो ग्लास प्लेट जो है, ग्लास प्लेट क्या करती है, ये शिफ्ट कर देती है। और कितना शिफ्ट कर देती है, शिफ्ट इससे होता है s = ये आपको पढ़ाया जा चुका है 1 - 1/μ, ये इतना शिफ्ट कर देती है। कहाँ पर ग्लास प्लेट रख दें, यहाँ पर ग्लास प्लेट रख दें तो वो उस इमेज को जो है वो क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। तो हमें स्क्रीन को जो है वो लेंस की ओर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट जो हमारा ये ऑब्जेक्ट का एरिया आप देखिए, अगर सपोज करिए ये हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया A है और ब्रेड एरिया A = AB है, तो A0 माने ऑब्जेक्ट एरिया क्या हो गया, AB हो गया, ओके। और अगर इसका मैग्नीफिकेशन M है, मैग्नीफिकेशन M है, यानी कि लेंस ने हमको जो मैग्नीफिकेशन दिया वो M दिया, इसका मतलब हमारा जो ये स्क्रीन पर इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज करके बनेगा जो इमेज, तो उसका एरिया जो है AI = हो जाएगा MA × MB। ये दोनों ही साइड्स जो हैं वो M टाइम्स हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा M² AB और ये M² A0 हो गया। AB की जगह हमने A0 लिख लिया। तो ये हमारा जो एरिया है इमेज का,
ये ऑब्जेक्ट एरिया का कितने टाइम्स हो जाएगा, m² टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इंटेंसिटी पर्पस से देखें कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो सीधी बात है इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब ज़्यादा एरिया पर वही लाइट पड़ेगी तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इंटेंसिटी में क्या है कि AI इज इक्वल टू ए इमेज का एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज हमारी क्या हो जाएगी, तो इसकी जगह हम ये लिख लें m² A0 II इज इक्वल टू A0 I0। ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इमेज की इंटेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी की 1/m² हो जाएगी, मतलब डिक्रीज कर जाएगी। इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ जाने से क्या होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती। कम एरिया पे लाइट पड़ेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा एरिया पे लाइट, यहाँ पर इनलार्ज इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, इनलार्ज। तो इनलार्ज इमेज के कारण इंटेंसिटी हमारी 1/m² टाइम्स क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट देखिए कि जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है इंटेंसिटी I इज इक्वल टू L/r² होता है। अब आप कहेंगे R क्या है, तो R जो है वो डिस्टेंस है सोर्स से स्क्रीन की। R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट। ये है L क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स है। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स वो होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को ही हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। उसकी यूनिट जो है वो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन। तो जो इंटेंसिटी है वो L/r² होती है। अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें DI/I इज इक्वल टू L कांस्टेंट है -2dr/r कर लें, तो आप देखिए अगर हम सोर्स की, अगर हम स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज कर दें, ये फार्मूला तब अप्लीकेबल है जब dr जो है वो लेस देन 10% के लिए, इससे कम के लिए फार्मूला अप्लीकेबल। तो अगर हम जो है r को हम 2% क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो इंटेंसिटी कितने परसेंट इंक्रीज कर जाएगी, 4% इंक्रीज कर जाएगी। और अगर हम r को 3% मान लीजिए इंक्रीज कर दें, 3% डिक्रीज कर दें, तो 6% हमारी इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखिए R कम करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। R अगर डिक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। R डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। उल्टा है, मतलब सोर्स से जो डिस्टेंस है वो जितना ही कम होगी उतना ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर में यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं और बाकी इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं कैमरा पर। कैमरा देखिए, कैमरा किस लिए होता है,
फ़ोटो खींचने के लिए होता है। आजकल तो कैमरा आपका मोबाइल पर ही उपलब्ध होता है। पहले तो कैमरा बहुत महंगे महंगे आते थे और उनको सेट करना होता था डिस्टेंस के हिसाब से। तो देखिए कैमरा दो प्रकार के हैं। एक तो कैमरा आपका है पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा है। दूसरा लेंस कैमरा है, लेंस कैमरा। ये पिन होल कैमरा क्या है? देखिए आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पहले एक फटाफट स्टूडियो हुआ करता था सड़क के किनारे और वो एक बॉक्स लिए रहते थे और वो बड़ी जल्दी फ़ोटो खींच देते। तो देखिए पिन होल कैमरा की हम बात करते हैं। पिन होल कैमरा, ये देखिए यहाँ पर ये एक बॉक्स है, बॉक्स पर यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, ओके। और ये देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इससे लाइट होल से इस तरीके से जाती है और ये हमारा क्या बन जाता है? इन्वर्टेड इमेज बन जाता है। इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है और इमेज जो है डिमिनिश्ड है, और जो इन्वर्टेड होगा वो कैसा होता है? रियल भी होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ, और ये देखिए डिस्टेंस इससे होल से u है और ये इमेज डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ से सब मेजर हो रहा है u और v। अगर आप यहाँ थीटा एंगल देखें तो ये दोनों साइड के एंगल इक्वल होंगे और थीटा इज इक्वल टू, देखिए इस ट्रायंगल से अगर आप देखेंगे तो अगर इसकी डिस्टेंस हम o ले लें और इमेज की हाइट कितनी ले लें i, तो o अपान क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू i अपान u हो जाएगा। देखिए i अपान v हो, i अपान v हो जाएगा। इस तरीके से i अपान o क्या निकल आया? v अपान u निकल आया जी। और यही मैग्निफिकेशन भी होता है। तो इस तरीके से पिन होल कैमरा में आई अपान ओ यानी कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो इमेज डिस्टेंस और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, जैसा कि ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। एक चीज़ इसमें बहुत विलक्षण है, वो ये है कि देखिए ये जो हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है, ये ना तो शैडो है, इमेज हमारी शैडो नहीं, इट इज नॉट शैडो, नॉट शैडो, और ना ही हमारी ये इमेज है, नॉट इमेज। तो ये है क्या? ये समझना बड़ा कठिन है, ये है क्या, लेकिन बनता साहब उल्टा इमेज बन जाता है यहाँ। ना तो ये शैडो है और ना ही ये इमेज है। देखिए शैडो क्यों नहीं है? अगर शैडो होती तो यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ पर ब्लैक हो जाता, ओके। अगर ये इमेज है तो इमेज में किसी भी पॉइंट से टू रेज जब पास होती हैं और वो कट करती हैं तो वहाँ पर हमारा जो है इमेज बनता है। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं, इसलिए ये इमेज भी नहीं, बट इसका ये रियल इमेज यहाँ पर बनता है। तो ये हमारा पिन होल कैमरा आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट आप ले लें तो अलग अलग एंगल आपको मिलेगा, तो इमेज जो है वो इमेज साइज अलग अलग हो जाएगा। और अगर एक ही एंगल दो ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें एक ही एंगल होगा और इमेज के साइज भी एक ही होंगे, ओके। तो ये हमारा पिन होल कैमरा की थ्योरी है।
आइए हम लेंस कैमरा देखते हैं कि लेंस कैमरा क्या है। तो देखिए लेंस कैमरा में आप लेंस कैमरा में देखेंगे लेंस कैमरा में एक थ्योरी है कि अगर U जो है U इज इक्वल टू अगर हम ले लें F एंड 2F के बीच में, F एंड 2F के बीच में, तो V हमारा कहाँ पर बनेगा? देखिए इसमें सब में कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये UF 2F के बीच ले लें तो इमेज हमारा कहाँ चला जाएगा? 2F एंड इन्फिनिटी के बीच में बने। ये एक थ्योरी इसमें यूज होती है। तो लेंस का फोकल लेंथ अगर F है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये देखिए इस तरीके से ये लेंस यूज हो रहा है और इसका फोकल लेंथ F है। तो इसमें फार्मूला क्या लग जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो लेंस कैमरा में जो लाइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। फोटोग्राफी जब आप करेंगे, फोटोग्राफी में लाइट इम्पोर्टेंट है। एक्सपोजर ऑफ लाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये एक्सपोजर ऑफ लाइट क्या है? मतलब सफिशिएंट लाइट हमको जो है कितनी चाहिए जिससे हमारा फोटो प्रिंट क्लियर और अच्छा सा बन सके। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला सजेस्ट करेंगे कि रिक्वायर्ड लाइट जो होती है Q इज इक्वल टू वो क्या होती है? IAT होता है फार्मूला। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। I जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि मैंने बताया था L/r²। R क्या है? लाइट सोर्स से ये डिस्टेंस है किसकी? स्क्रीन की। ओके, तो अब देखिए जो एरिया है वो क्या आप ले सकते हैं? πd²/4। D क्या है? D लेंस का वो डायामीटर है जिस पर आप लाइट एक्सपोज करते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे लेंस पे लाइट पड़ रही हो, जितने पे लाइट पड़ रही है उतना ही आप उसका एरिया लेंगे और उसी एरिया के हिसाब से इसका डायमीटर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा L/r² πd²/4 इंटू T। देखिए T क्या है? T अभी देखा ना, एक्सपोजर ऑफ लाइट। T इज इक्वल टू टाइम ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब इंसिडेंट ऑफ लाइट है। लाइट कितनी देर तक के लिए आप इंसिडेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट पर तो लाइट पड़ती ही रहती है, बट आप कैमरे से लाइट कितनी जा रही है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इस तरीके से ये सफिशिएंट एनर्जी का एक फार्मूला है। तो इसमें मेनली अगर देखा जाए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/r² d²T। तो इतनी राशियां जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब इसी में से जो है देखिए, अगर लाइट कांस्टेंट है Q1 इज इक्वल टू Q2 ले लें, दो केसेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? L1/r1² d², लेंस तो वही रहेगा, T1 इज इक्वल टू L2/r2² d2² इंटू T। अब इसमें देखिए जैसे कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं,
जैसे मान लीजिए एक ही कैमरा से आप लाइट खींच रहे हैं तो आप देख रहे हैं केवल इतना फार्मूला L1/r² T1 ये हट जाएगा। कैमरा अगर सेम है तो ये पार्ट हट जाएगा डायमीटर वाला, ठीक है ना। और अगर एक ही सोर्स ऑफ लाइट से आप खींच रहे हैं तो उसकी ल्यूमिनस जो सोर्स की जो ल्यूमिनोसिटी है वो सेम होगी, तो L1 L2 सेम हो जाएंगी, तो केवल R और T का संबंध रह जाएगा इसमें। इस तरीके से आप इसमें कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे देखिए केस फर्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए लाइट सोर्स जो है सेम है, L इज कांस्टेंट है, ठीक है। जिस लाइट में आप इस केस में फ़ोटो खींच रहे हैं उसी से दूसरे केस में भी खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और ये d1² T1/r1² = d2² T2/r2²। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें हम R1 R2 फिक्स कर दें, मतलब हम चेंज नहीं कर रहे कैमरा की पोजीशन और स्क्रीन की पोजीशन, ये चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि लेंस को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये R1 R2 अगर सेम हो, केस सेकेंड में देखिए R1 = अगर R2 हो तो d1² d² T = कांस्टेंट हो जाएगा। तो T क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एक्सपोजर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² हो जाएगा। d² का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/एपर्चर², एपर्चर² हो जाएगा, एपर्चर², ये हो जाएगा, ओके नहीं। तो इस तरीके से आप इसमें से कई केस बना सकते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। मेन फार्मूला हमारा ये, स्क्वायर नहीं होगा, एपर्चर होगा ना, ओके। ये एपर्चर है, एपर्चर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि एपर्चर मतलब एरिया शो करता है, और एरिया जो है वो डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है, अब इसमें एक चीज़ और है कैमरा में जो फिजिक्स से जिसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको जानना है क्योंकि वो चीज़ें आती हैं। एक F नंबर होता है, F नंबर, ये F नंबर कैमरे का होता है। F नंबर की डेफिनीशन क्या है, फोकल लेंथ F अपॉन एपर्चर, एपर्चर, और एपर्चर को आप किससे शो करते हैं, डाया से, ठीक है। तो ये हो जाएगा F/D हो जाएगा। ये F नंबर है, F नंबर, ये देखिए ये F नंबर है। इसमें अगर F कांस्टेंट हो तो इसका मतलब F नंबर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। एक टेबल भी होती है इसमें, वो क्या है, F नंबर और F नंबर का स्क्वायर, F नंबर का स्क्वायर होता है,
तो टेबल देखिए क्या है, एफ नंबर देखिए 2, एक होता 2.8, 4, 5.6, 8। तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 64, और ये 5.6 इक्वल टू 4√2 होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा कितना 16, 2 जा 32, 4 4 जा 16, और 2.2 कितना होता है 2√2 होता है, 2√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे 8, और इधर 2 2 जा क्या हो गया 4। तो देखिए आजकल जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें बड़ी चर्चा होती है कि ये हमारा जो इसमें कैमरा है वो 64 पिक्सल का है, कोई कहता है 32 पिक्सल का है, 16 पिक्सल का है। तो जितना हाई एफ नंबर स्क्वायर होगा उतना ही उसकी एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है कैमरे की। ओके, तो इस तरीके से इस टेबल का से आप जो है एफ नंबर और एफ नंबर स्क्वायर जो है रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।